हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर डिलीशियस डिशेस। आजकल के टाइम में सबके पास उतना वक्त नहीं होता कि घर पर सब नाश्ते तैयार कर सके। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम रेडीमेड लेकर आते हैं और घर पर इसे तैयार कर देते हैं। तो बस मैंने वैसी ही वीडियो डाली है आज, जिसमें मैं बाहर से रेडीमेड लाई हूँ चौराफड़ी, मठिया और थापड़ा, और उसे घर पर लाकर किस तरीके से हम तलकर स्टोर कर सकते हैं, बस वही आज की वीडियो में हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम देखते हैं कि इसे कैसे स्टोर करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें बस ऑयल चाहिए और बाकी सारी चीज़ें जो हम तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर सारे पैकेट हैं जो मैं मार्केट से ख़रीद कर लाई हूँ। ये मैंने लोकल जो यहाँ के गृह उद्योग है वहाँ से लिए हुए हैं, जो सब लेडीज़ लोग मिलकर बनाती हैं और हाथों से ही तैयार करते हैं उसे। वो वाली चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, चौराफड़ी, मठिया और थापड़ा। तो सबसे पहले हम चौराफड़ी देख लेते हैं। उसे इस तरीके से हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे और उसके अंदर की जो ये चौराफड़ी है उसे निकाल लेंगे। और इसके अंदर मसाला भी आता है, उसे हम साइड में रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट है, तो हमें इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से 2 से 3 चौराफड़ी हम एक साथ रखेंगे और चाकू की मदद से इसके अंदर इस तरीके से कट लगा लेंगे। आप देख सकते हैं, बस सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सारे कट लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसके लिए हमें जो न्यूज़पेपर आते हैं उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से 2 लेयर में बिछा दिया है। आप देख सकते हैं, बस आपको भी इसी तरीके से बिछा देना है। और एक पैन में तेल गरम करना है और जैसे ही 60 to 70% गरम हो जाए हम उसके अंदर चौराफड़ी ऐड कर देंगे और इस तरीके से इसे पलटकर अच्छे से तल लेंगे। यहाँ पर हमारे गैस की फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए। अब इसके अंदर का एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल देंगे और उसे जो पेपर हमने बिछा कर रखे थे वहाँ पर रख देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी चौराफड़ी लेंगे और उसे भी हम दोनों तरफ से अच्छे से पलटकर तल लेंगे और फिर इसे भी हम निकाल लेंगे और इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे भी निकाल लेंगे। और इसी तरीके से मैं सारे न्यूज़पेपर में चौराफड़ी तलकर ऐड कर दूंगी। अगर आप घर पर नहीं बना सकते तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर तैयार कर सकते हैं। बस अब इसे भी हम न्यूज़पेपर के ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने सारी तलकर तैयार कर ली है। अब ये जो मसाला इसके साथ हमें मिला है उसे हम तोड़ देंगे और इसे इसी तरीके से चौराफड़ी के ऊपर हम डाल देंगे। अगर आप कम तीखा चाहते हो तो थोड़ा कम डालो तो भी चलेगा, लेकिन नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता और मीडियम ही रहता है। लेकिन अगर बच्चे खाने वाले हो तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। इस तरीके से हम इसके ऊपर इसे स्प्रिंकल कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चौराफड़ी के ऊपर मैंने ये मसाला डाल दिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही रखेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे इस तरीके से टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इसे हमने ठंडे ही रखने हैं और जैसे ही ठंडे हो जाए फिर ही इसे हमने एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक डिब्बे में इसे भर रही हूँ। बस इसी तरीके से आपको भी भर लेना है। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि ये ठंडे हो जाए। अगर आप ज़्यादा देर तक इसे बाहर छोड़ोगे तो ये लूज़ हो जाएंगे, तो तुरंत ही आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर दें ठंडा होने के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छे से स्टोर कर लिए हैं। तो ये हमारी चौराफड़ी तैयार है। अब हम मठिया देख लेते हैं। मठिया का ये पैकेट है, इसे भी मैं इस तरीके से कट करके
निकाल लूँगी। इसके अंदर हमें कोई मसाला नहीं मिलता क्योंकि ये ऐसे ही खाए जाते हैं। अब इसे मैं इस तरीके से मोड़ लूँगी क्योंकि ये एक दूसरे के साथ थोड़े से चिपके हुए होते हैं, तो ऐसा करने से ये थोड़े सेपरेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। अब इसे मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। जो चिपके हुए हैं उसे हम सारे सेपरेट कर लेंगे। बस इसी तरीके से हल्के हाथों से हम इसे निकालेंगे तो ये इजीली निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये निकल रहा है। बस इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सारे निकाल कर तैयार कर लिए हैं। अब इसके लिए भी हमने न्यूज़पेपर बिछा रखे हैं और फिर इसे भी 60 to 70% गर्म तेल में ही हमने ऐड करना है। अगर आपका तेल यहाँ पर ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप डालोगे इसका कलर तुरंत ही चेंज हो जाएगा। अब इसे इस तरीके से हमने कॉर्नर पर से पकड़कर सीधा ही निकालना है क्योंकि ये ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सीधे हमने इसको रखना है। आप देख सकते हैं ये आपको एकदम लूज़ लग रहे होंगे। जब ये तले जाते हैं तो बहुत ही लूज़ होते हैं और ये ठंडे हो जाते हैं तब ये एकदम कुरकुरे हो जाते हैं। तो इसे हमने सीधा ही रखना है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी सारे एक के बाद एक तल लूँगी। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब इसे भी मैं इसी तरीके से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दूँगी। आप देख सकते हैं इस डिश में मैंने यहाँ पर सारे तल कर तैयार कर लिए हैं। अब जैसे ही ये हम तल लेंगे उसे भी हम इस तरीके से सेपरेट करके न्यूज़पेपर के ऊपर रख देंगे। ऐसा करने से ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। अगर हम डिश में ही रहने देते हैं तो नीचे के और जो बीच में है वो ठंडे नहीं हो पाएंगे और फिर हम उसे ही डिब्बे में भर देंगे तो ये लूज़ हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सेपरेट करके ही हमने इसे ठंडा करना है और फिर जैसे ही ठंडा हो जाए 3 मिनट के बाद आप इसे टच करके देख सकते हो ये एकदम कुरकुरे हो गए हैं। तो इसे भी हम एक डिब्बे में इस तरीके से भर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे स्टोर कर लिए हैं। अब इसे हम पैक कर लेंगे। ये इजीली आप जब तक चाहो तब तक स्टोर कर सकते हो। अगर आप खाना चाहते हो तो एक प्लेट में निकाल ले और फिर डिब्बे को बंद कर दे। अब यहाँ पर हम थापड़ा देख लेते हैं। थापड़ा को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे जैसे मठिया को तैयार किया है, लेकिन इसे हमने सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेपरेट ही रहते हैं। अब इस तरीके से हम इसे भी तल लेंगे 60 to 70% जब तेल गर्म हो तभी। अब इसके अंदर का एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और उसे एक प्लेट में रख देंगे। बस इसी तरीके से यहाँ पर मैं सारे तल लूँगी और उसे भी मैं इस तरीके से 3 मिनट तक सेपरेट कर दूँगी। अब हम इसे भी एक एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से भर देंगे। ये भी एकदम अच्छे से कुरकुरे से होकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम में आप एक ही पैकेट तलकर तैयार करें और वो ख़त्म होने को आए तभी आप दूसरा पैकेट तैयार करें तो अच्छा रहेगा, तो आपको फ्रेश खाने को मिलेंगे। तो मैं घर पर ऐसा ही करती हूँ, एक पैकेट ख़त्म हो जाए फिर दूसरा निकाल कर उसे तलती हूँ और उसका डिब्बा तैयार कर देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरीके के नाश्ते हमने इजीली तैयार कर लिए जो बाहर मिलते हैं रेडीमेड। वो सबसे पहले हमने चौराफड़ी, फिर मठिए और फिर थापड़ा। आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।